नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। आज हम डिस्कस करेंगे मिगालू द व्हाइट व्हेल के बारे में। ये कोई स्पेशल कैटेगरी का व्हेल नहीं है दोस्तों। बेसिकली इट्स ए हम्प बैक व्हेल। एक हम्प बैक व्हेल का जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से कलरिंग नहीं हुआ या फिर पिगमेंटेशन नहीं हुआ, इसलिए इस व्हेल का कलर व्हाइट है। नाउ व्हाइट कलर होने की वजह से ये व्हेल को इजीली आइडेंटिफाई कर सकता है, इसलिए ऑस्ट्रेलिया में ये व्हेल काफी फेमस है। इवन ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट इस पर्टिकुलर व्हेल को प्रोटेक्ट करने के लिए काफी मेजर्स भी अडॉप्ट किया है। बट प्रॉब्लम यह है दोस्तों, रिसेंट कुछ महीने से ये व्हेल दिख नहीं रहा है। वैसे हफ्ते भर या फिर महीने में एक बार या फिर 2-3 महीने में एक बार इस व्हेल का साइटिंग तो होता था, पर पिछले कुछ महीने से मिगालू व्हेल का साइटिंग नहीं हो रहा है। अब डर यह है दोस्तों, कहीं मिगालू व्हेल का डेथ तो नहीं हुआ। तो आज इस वीडियो में हम मिगालू व्हेल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जानने की कोशिश करेंगे। साथ साथ में व्हेल के माइग्रेशन रूट्स के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। जैसे मैंने आपको पहले बोला, मिगालू व्हेल ऑस्ट्रेलियन वाटर्स में दिखाई देते हैं। वैसे इनका सीजनल माइग्रेशन होता है दोस्तों, ऑस्ट्रेलियन कोस्ट से अंटार्कटिका तक। ये जो रूट है ना दोस्तों, वेस्टर्न कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया से अंटार्कटिका तक, ये बेसिकली व्हेल का एक माइग्रेशन रूट है जिसे हम्पबैक हाईवे बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जामिनेशन में पूछ भी सकता है हम्पबैक हाईवे कहां पे है करके। अब बात यह है, 2021 माइग्रेशन सीजन के बाद अभी तक मिगालू व्हेल स्पॉट नहीं हुआ है। वैसे सीजनल माइग्रेशन तो होता है दोस्तों, वेस्टर्न कोस्ट से अंटार्कटिका तक जाता है और वापस भी आता है, पर वापस आने का टाइम तो क्रॉस हो चुका है दोस्तों। नाउ मिगालू व्हेल के बारे में कुछ बेसिक डिटेल्स। जैसे मैंने आपको बोला, मिगालू एक व्हाइट हम्पबैक व्हेल है। दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट रिकॉग्नाइजेबल व्हेल है दोस्तों, क्योंकि ये कंप्लीटली व्हाइट कलर्ड है और ये व्हेल मेल है। मिगालू स्किन का जेनेटिक सैंपलिंग किया गया, तब ये पता चला इसका जो अल्बिनो अपीयरेंस है, अल्बिनो मतलब व्हाइट होता है, ये व्हाइट अपीयरेंस जेनेटिक वेरिएशन की वजह से हुआ है। वैसे कोई भी लिविंग बीइंग का बॉडी स्ट्रक्चर, कलर, ये सब के बारे में इंफॉर्मेशन जीन्स में स्टोर्ड है, ये बात आपको पता होगा। नाउ जिस जीन में कलर के बारे में इंफॉर्मेशन है, उसमें वेरिएशन होने की वजह से इस व्हेल का कलर व्हाइट हुआ है। जैसे कि आपने व्हाइट टाइगर देखा होगा दोस्तों, व्हाइट टाइगर तो नॉर्मल टाइगर है, बस कलर डिफरेंट है, उसमें भी जेनेटिक वेरिएशन हुआ है। अब दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया ईस्ट कोस्ट के लिए मिगालू एक आइकन की तरह है। वैसे गवर्नमेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया मिगालू व्हेल को प्रोटेक्ट करने के लिए काफी मेजर्स भी अडॉप्ट किया है। जैसे कि एक लॉ है दोस्तों कि मिगालू व्हेल अगर साइट हुआ तो उसके 50 मीटर आसपास कोई शिप या बोट लेके नहीं जाना है। इवन मिगालू का एक ट्विटर अकाउंट भी है दोस्तों, जिसमें 10,000 से ज्यादा फॉलोअर्स है और एक स्पेशल वेबसाइट है जहां मिगालू फैंस साइटिंग्स के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर कर सकता है। वैसे मिगालू व्हेल पहली बार डिस्कवर हुआ था 1991 में ऑफ बायरन बे, ऑस्ट्रेलिया। तब से ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड वाटर्स में अक्सर ये दिखता है और दोनों कंट्रीज के लिए ये पर्टिकुलर व्हेल काफी स्पेशल है। अब दोस्तों, इंपैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। देखिए, मैंने आपको पहले बोला मिगालू व्हेल का साइटिंग पिछले करीब 1 साल से नहीं हुआ है। अब इसका कारण क्लाइमेट चेंज भी हो सकता है दोस्तों। देखिए, व्हेल्स क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं। जैसे मैंने आपको बोला, ऑस्ट्रेलिया का वेस्टर्न कोस्ट से अंटार्कटिका तक जाते हैं ये माइग्रेट करके। क्यों? क्योंकि इनका फीडिंग ग्राउंड्स और ब्रीडिंग ग्राउंड्स दोनों अलग रहते हैं दोस्तों। मतलब खाते कहीं और है, ब्रीडिंग के लिए कहीं और चला जाता है जहां पे थोड़ा सा ठंडा पानी है। अब क्लाइमेट चेंज की वजह से सी सरफेस टेम्परेचर्स में जो इंक्रीज हुआ है, उस वजह से इनके जो ब्रीडिंग एरिया है वो भी वार्म हो चुका है, जिसकी वजह से हो सकता है ये अपना ब्रीडिंग ग्राउंड्स चेंज किया हो। तो साइंटिस्ट का कहना यह है, हो सकता है मिगालू व्हेल अपना ब्रीडिंग ग्राउंड या फिर फीडिंग ग्राउंड ये सब चेंज करके कहीं और चला गया हो। और एक डर यह है दोस्तों, मिगालू व्हेल हो या अदर व्हेल्स हो, ये कई सारे थ्रेट्स फेस करते हैं, वो भी ह्यूमन कोस्ट थ्रेट्स। कभी ये फिशिंग नेट्स में फंस जाते हैं, कभी शिप्स के साथ कोलेड होते हैं। नेचुरल थ्रेट्स भी है, जैसे कि किलर व्हेल से जो इन्हें अटैक करते। तो अभी जितने व्हेल लवर्स से दुनिया भर में, वो इंतजार कर रहा है मिगालू व्हेल को साइट करने के लिए। वैसे इस व्हेल का एज करीब 30 है दोस्तों, मतलब इनका प्राइम टाइम चल रहा है और 40-50 साल तक इनके लाइफ हो सकता है। तो दोस्तों दैट्स इट। अब हम व्हेल सुपर हाईवेज के बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों। सुपर हाईवेज मतलब व्हेल का जो माइग्रेशन रूट्स है। मैंने आपको पहले ही बोला, व्हेल माइग्रेट करते हैं, इनके फीडिंग एरियाज और ब्रीडिंग एरियाज अलग रहते हैं। ब्रीडिंग के लिए और कहीं माइग्रेट करते हैं, फिर ये वापस आते हैं। कुछ माइग्रेशन सीजनल रहता है, कुछ ईयर राउंड माइग्रेशन रहता है। अब मैं इस फोटो को थोड़ा सा जूम इन कर देता हूं।
आपको देखने में आसान रहेगा। अब देखिए दोस्तों, दुनिया भर में इनके माइग्रेशन रूट्स है, जैसे कि आप देखिए नॉर्थ अमेरिका, वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, ये जो ऑस्ट्रेलिया से लेके अंटार्कटिका तक जो माइग्रेशन रूट है इसके बारे में हमने पहले डिस्कस किया। इसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट वेल स्पीशीज भी देख लेते हैं दोस्तों। वैसे दुनिया भर में 21 से ज्यादा वेल स्पीशीज है दोस्तों। कुछ इंपॉर्टेंट हम डिस्कस करेंगे, वही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे कि सबसे पहला फिन वेल्स, इनका साइंटिफिक नाम दिया हुआ है, दैट इज नॉट सो इंपॉर्टेंट फॉर यू। नाउ आईयूसीएन स्टेटस देखिए दोस्तों जरूर। फिन वेल्स का है वल्नरेबल। फिर आता है बोहेड वेल्स। बोहेड वेल्स का लीस्ट कंसर्न है, मतलब इनके पॉपुलेशन में किसी तरह का भी थ्रेट अभी तक नहीं हुआ है। फिर ग्रे वेल्स है, इनका लीस्ट कंसर्न है। फिर नॉर्थ अटलांटिक राइट वेल्स है दोस्तों, ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। ध्यान दीजिएगा, ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेल स्पीशीज इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड करके, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा, नॉर्थ अटलांटिक राइट वेल्स क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। फिर हम्पबैक वेल्स, दे आर लीस्ट कंसर्न। मैंने आपको पहले ही बोला, ऑस्ट्रेलियन वाटर्स में इनके पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ था, इस वजह से उन्होंने भी लिस्ट ऑफ थ्रेटन्ड स्पीशीज से इन्हें निकाल दिया था। तो हम्पबैक वेल्स जो है लीस्ट कंसर्न है। सथेन राइट वेल्स, ये भी लीस्ट कंसर्न है। फिर स्पर्म वेल्स, ये भी वल्नरेबल है, ठीक है, मतलब इनके पॉपुलेशन में थोड़ा बहुत डिक्लाइन हो रहा है, तो ये वल्नरेबल है। फाइनली ब्लू वेल्स, लार्जेस्ट मैमल ऑन अर्थ, ये एंडेंजर्ड है दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा, ब्लू वेल्स एंडेंजर्ड है, नॉर्थ अटलांटिक राइट वेल्स क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, स्पर्म वेल्स वल्नरेबल है और फिन वेल्स भी वल्नरेबल है। फाइनली दोस्तों, एक इंटरनेशनल वेलिंग कमीशन है, इसके बारे में भी बता देता हूं, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर यू। वैसे वेलिंग का मतलब क्या होता है, जो वेल हंटिंग होता है उसे वेलिंग बोलते हैं। तो इंटरनेशनल वेलिंग कमीशन का काम क्या होगा, वेलिंग को कंट्रोल करना, ठीक है। तो इंटरनेशनल वेलिंग कमीशन एक इंटरनेशनल बॉडी है जो इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द रेगुलेशन ऑफ वेलिंग से सेटअप हुआ था। इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द रेगुलेशन ऑफ वेलिंग साइन हुआ था वाशिंगटन डीसी में। मेन ड्यूटी ऑफ इंटरनेशनल वेलिंग कमीशन क्या है, इज टू कीप वेलिंग अंडर कंट्रोल। वैसे इंटरनेशनल वेलिंग कमीशन वेल्स का कंजर्वेशन फ्लोरियानोपोलिस डिक्लेरेशन से शुरू किया था। वैसे फ्लोरियानोपोलिस ब्राजील में एक सिटी है, तो उधर ही ये डिक्लेरेशन साइन हुआ था। तो इस डिक्लेरेशन के थ्रू इंटरनेशनल वेलिंग कमीशन ने ये डिसाइड किया, वेल पॉपुलेशन को रिकवर करेंगे टू प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स, मतलब प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स में जितने वेल पॉपुलेशन थे उसी लेवल में लेके आएंगे अभी के वेल पॉपुलेशन। वैसे इंटरनेशनल वेलिंग कमीशन में इंडिया भी एक मेंबर है, ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों दैट्स द एंड ऑफ इट। तो हम यही उम्मीद करते हैं मिगालू द व्हाइट व्हेल सेफ एंड साउंड हो और जल्दी से इसका स्पोर्टिंग हो जाए। तो आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो। लेक्चर की पीडीएफ एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।